हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज जनरल साइंस के फिजिक्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही अच्छे और बेहतरीन सवाल होंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखेंगे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन है, इसमें एक सही ऑप्शन का चयन करना है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आयतन, वॉल्यूम। पूछा गया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब हम हर ऑप्शन को देखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन, यह जो है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को जो है विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन जो है सदिश राशि है। तो जानेंगे ना कि सदिश राशि होता क्या है। तो सदिश राशि जो है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, वो सदिश राशि होता है। अगर ध्यान देंगे जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सभी जो है सदिश राशि है। और विस्थापन का याद रखेंगे कि विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। अब हम दूसरे ऑप्शन को देखेंगे, वेग, वेलोसिटी। जानेंगे कि वेग जो है विस्थापन की दर को निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो वेग होती है। और वेग सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। अब हम अगले ऑप्शन को देखेंगे, बल, फोर्स। यह जो है जानेंगे कि बल एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो सही ऑप्शन का चयन करेंगे और इसका सही ऑप्शन जो है देखेंगे कि कौन सा जो है सही ऑप्शन है, संवेग, दाब और ऊर्जा कार्य। अब जानेंगे और इसका सही आंसर होगा संवेग। अब देखेंगे संवेग बराबर जो है फॉर्मूला होता है वेग गुने द्रव्यमान, वेग गुने द्रव्यमान। और यह जो है एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर किलोग्राम जो है किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड है। याद रखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब देखेंगे दाब के बारे में जानेंगे। दाब जिसको प्रेशर कहा जाता है और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वो दाब कहलाता है। दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब जो है हम ऊर्जा के बारे में जानेंगे। ऊर्जा जो है वह अदिश राशि है। जानेंगे कि ऊर्जा होता क्या है। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता जो है ऊर्जा कहलाती है। अगले ऑप्शन को देखेंगे, कार्य बराबर जो है फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन और इसका एसआई मात्रक होता है जूल। कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों का एसआई मात्रक जूल होता है। अर्थात W बराबर F इंटू S cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करेंगे। इसका जो है सही आंसर होगा विस्थापन। सही आंसर होगा विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पहले भी जो है इसका बारे में जान चुके हैं। और एक और बात इंपॉर्टेंट है विस्थापन में, देखेंगे विस्थापन जो है हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी भी विस्थापन ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता।
याद रखेंगे विस्थापन हमेशा धनात्मक होता है। अब हम चाल के बारे में देखेंगे। चाल स्पीड किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में जो तय की गई दूरी होती है उसे चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, और चाल जो है यह अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा सही है। पदार्थ के संवेग, तो इसका जो है सही आंसर होगा द्रव्यमान। इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान। अब देखेंगे द्रव्यमान, इसको अंग्रेजी में मास बोला जाता है, और मास का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, केजी होता है, याद रखेंगे। एसआई यूनिट पूछा जाता है मित्रों। अब हम वेग देखेंगे। वेग जो है एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। त्वरण एक्सीलरेशन जो है या किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर होता है उसे हम त्वरण कहते हैं, और त्वरण न सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है मित्रों। और याद रखेंगे कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण जो है ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। अब जो है हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा निहित होती है। ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से जो है देखेंगे कि इसका सही क्या है। तो हवाओं में याद रखेंगे, हवाएं में जो है वो गतिज ऊर्जा होता है, कैनेटिक एनर्जी, याद रखेंगे कैनेटिक एनर्जी। अब जानेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि देखेंगे, पहले याद रखेंगे कि गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², याद रखेंगे। अब हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को ना पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, और जानेंगे कि ये होता क्या है। तो किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। याद रखेंगे जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में जो है स्थितिज ऊर्जा होता है, घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज होती है, या तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा होता है। और याद रखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो फॉर्मूला होता है mgh, m अर्थात मास द्रव्यमान, g ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वीय जनित त्वरण, h अर्थात ऊंचाई। अब हम जो है अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का जो है कार्य सिद्धांत के बारे में देखेंगे कौन सा सही है। तो इसका जो है आंसर, सही आंसर होगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण याद रखेंगे। अपकेंद्रण या इसी को अपकेंद्रीय बल बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब याद रखेंगे इसमें कि अपकेंद्रीय बल जो है, जैसे याद रखेंगे कि अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं की दीवार पर जो मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर जो क्रिया बल लगती है,
इसे ना हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ लोग गलती कर देते हैं इसमें, तो ध्यान रखेंगे जो वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्रण है, अपकेंद्रीय बल है। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। अब कितना बार ट्रेन में जो है यात्रा किए होंगे जो है, तो इसका क्या कारण है? स्थिरता का जड़त्व जो है और गति का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान का संरक्षण। तो साथियों इसका जो है सही आंसर होगा स्थिरता का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देती है। तो याद रखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन के जो है भौतिक के पिता भी बोला जाता है। और इन्होंने सबसे पहले जो है एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया 1687 में, और उसी समय जो है पहला गति को जो है ये इन्होंने प्रतिपादित किया था। 4 ऑप्शन में से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो है सही आंसर होगा जड़त्व, जड़त्व। तो देखेंगे कि जड़त्व के कुछ उदाहरण को याद रखेंगे, जैसे ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। और दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। याद रखेंगे यदि जैसे कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से जब पीटते हैं तो उससे जो धूल का कण झड़कर गिर जाता है, ये भी जड़त्व के ही उदाहरण हैं। इन सभी को याद रखेंगे। अब हम एक और चीज़ याद रखेंगे, जैसे संवेग, संवेग जिसको अंग्रेजी में मोमेंटम बोला जाता है। और याद रखेंगे संवेग जो है यह सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों निहित होता है। और संवेग का एसआई मात्रक भी याद रखेंगे, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि रॉकेट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखेंगे कि रॉकेट जो है यह न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। अगर पूछा जाए कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, यह किस कारण होता है? तो ये भी याद रखेंगे कि ये भी जो है न्यूटन का तृतीय नियम का ही उदाहरण है। अगर कहेंगे कि नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, ये किसका उदाहरण है? तो ये भी जो है न्यूटन के तृतीय गति का उदाहरण है। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। तो इसमें जो है इसका सही आंसर होगा प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया जो है इसका सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है। तो इसका जो है एक समान वेग होता है, तो इसका सही आंसर होगा त्वरित हो सकता है। एक समान गति वाला पिंड जो है वो त्वरित हो सकता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा? उस पर जो है क्या होगा? अगर पूछा जाए कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तु अगर एक ही स्थान से छोड़ा जाए तो नीचे आने में वह एक साथ गिरेगा या फिर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो एक साथ ही गिरेगा। अगर कोई 2 kg का वस्तु है और कोई 4 kg का वस्तु है, अगर वह जो है एक छत से गिराया जाए तो नीचे जो गिरेगा वो दोनों एक साथ ही गिरेगा। तो इसका जो है सही आंसर होगा उपग्रह की गति का
अनुसरण करता रहेगा अगर उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे दूध को मथने पर क्रीम जो है यहाँ क्रीम अलग हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो दूध के मथने पर जो है दूध के क्रीम अलग हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है, इसका सही आंसर होगा अपकेंद्र बल जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। याद रखेंगे अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? तो इसका जो है सही आंसर होगा परवलय। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? इसका सही आंसर होगा केवल संवेग। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कब होगी? तो इसका जो है सही आंसर होगा भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो इसका जो है सही आंसर होगा संवेग का संरक्षण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व की बात दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? यह जो है प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। इसका जो है सही आंसर होगा ब्रह्मगुप्त। न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु जो है ये क्या है कि पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। अगले प्रश्न को देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। तो यह जो है इसका सही आंसर होगा आइजैक न्यूटन। अब हम गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ तथ्य को याद रखेंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक पूछा जाता है, उसका मान पूछा जाता है, तो याद रखेंगे जो है बड़ा जी का मान जो है होता है 6.67 इंटू 10 का जो पावर होता है -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण का मान। अगर जो है पूछा जाए गुरुत्व जिसको न स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो इसका भी मान याद रखेंगे। स्मॉल जी का जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिए थे आइजैक न्यूटन ही दिए थे। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों के समान ऊंचाई से पृथ्वी पर अगर गिराया जाए तो कौन सा टुकड़ा जो है सबसे पहले गिरेगा? तो ये जो है इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया था। तो इसका सही आंसर होगा सभी जो है एक साथ गिरेंगे, यहाँ द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका जो है सही आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित। याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केंद्राभिमुखी बल। केंद्राभिमुखी बल जो है इसके कारण ही ऐसा होता है। मित्रों याद रखेंगे बल जो है केंद्राभिमुखी बल।
अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि लोलक की कालावधि पर किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो है सही आंसर होगा लंबाई के ऊपर इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। बहुत बार पूछा गया है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो है उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो है सही आंसर होगा, उसका जो समय उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आवर्तकाल पे? तो इसका सही आंसर होगा कम हो जाएगा। खड़ा हो जाने पर जो है उसका आवर्तकाल कम जाएगा। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। किस ऋतु में जो है पेंडुलम घड़ी का जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है? तो इसका जो है सही आंसर होगा शीतकाल में, ठंडे के समय में। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो है सही आंसर होगा गुरुत्वीय बल। इसका सही आंसर होगा गुरुत्वीय बल। और हम इसके बारे में जानेंगे थोड़ा पृष्ठीय तनाव के बारे में। पृष्ठीय तनाव जिसको ना सरफेस टेंशन कहा जाता है, और इसके कारण क्या क्या होता है उसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर। याद रखेंगे T = F/L याद रखेंगे। और पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब हम श्यानता को देखेंगे। श्यानता को जो इंग्लिश में बोला जाता है वेलोसिटी बोला जाता है। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है वो ना श्यानता कहलाता है। याद रखेंगे कि श्यानता केवल और केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। द्रवों तथा गैसों का गुण है। और एक आदर्श तरल की जो श्यानता, कितना बार पूछा गया है कि आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? तो याद रखेंगे कि आदर्श तरल की जो श्यानता होती है वो 0 होती है। याद रखेंगे कि श्यानता का एसआई मात्रक डे का पॉइज होती है, जिसे प्रायः नीटा से सूचित किया जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, दोनों, उत्प्लावकता। तो इसका जो है सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों। अब हम उत्प्लावकता के बारे में कुछ याद रखेंगे। तो उत्प्लावकता जो है इसे उत्प्रेक्ष भी कहा जाता है, या इसके अध्ययन को ना आर्किमिडीज का सिद्धांत भी बोला जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की जो अवधि होती है, टाइम होती है, वो कितने होती है? तो इसका जो है सही आंसर होगा 24 घंटे। 24 घंटे। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार। सही आंसर होगा 0 होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर जो है उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा, पवन द्वारा, बादलों द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो इसका जो है सही आंसर होगा गुरुत्व द्वारा, वायुमंडलीय हवा। याद रखेंगे बल गुणनफल है। बल फोर्स बराबर जो है क्या फॉर्मूला होता है? याद रखेंगे F = ma, M फॉर मास और A फॉर एक्सीलरेशन। ma द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो है बल कहलाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है?
याद रखेंगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अगले प्रश्न को देखेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो खोज हुआ है थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखेंगे, घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होती है, घड़ी के स्प्रिंग में सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? स्नेहक के रूप में याद रखेंगे ग्रेफाइट, और इसका पीएच मान जो है 2.2 होता है, और इसका जो यूज होता है वो पेंसिल में होता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? घर्षण बल, याद रखेंगे घर्षण बल जो है यह क्षयकारी बल है। अगले प्रश्न को देखेंगे कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका घनत्व, याद रखेंगे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर जो है द्रव्यमान बटे आयतन, और घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं। और जब घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है यह भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे कि घनत्व का एसआई मात्रक जो है किलोग्राम मीटर क्यों होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो इसका जो है सही आंसर होगा 1/9। अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका जो है सही आंसर होगा उतना ही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो इसका जो है सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव। वर्षा का बूंद जो है गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण भी पृष्ठ तनाव है। अगले प्रश्न को देखेंगे, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, यह भी होगा पृष्ठ तनाव। अब है नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, तो नैनो द्रव्यों का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है तो इसका जो है सही आंसर होगा घर्षण। बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।